एलान न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आज हम लातूर शहर के खास लोगों से आपकी मुलाकात करा रहे हैं, जिसमें आज मेरे साथ हैं मौलाना शौकत साहब, जो उस्मानपुरी की टेक की मस्जिद है, जहाँ के इमाम भी हैं, और वहाँ पे एक 10 साल से दारुल इस्लाह नाम से एक ऐसी कमेटी चलाते हैं ये लोग, जिसमें शरई तौर पे लोगों की सुलह कराई जाती है, या यूं कहें कि उनके दरमियान जो फैसले होते हैं वो फैसले कराए जाते हैं। उसके फाउंडर भी हैं, और दूसरे हैं एडवोकेट आरवाई शेख साहब, जो रिटायर्ड जज हैं। ये दोनों मिलकर के, और भी इनके साथी हैं, ये कमेटी का 10 साल से काम चला रहे हैं, और इसी पे आज हम इनसे बात करेंगे। मौलाना शौकत साहब, आपका एलान न्यूज लाइव में स्वागत है। आपका भी शेख साहब। मैं पहले मौलाना शौकत साहब से पूछूंगा कि आपने ये जो काम शुरू किया, आपके जहन में ये बात कहाँ से आई और आपने किस वजह से शुरू किया था? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बात इस वजह जहन में ही हमारे, क्योंकि लोग जो है वो इधर उधर भटकते फिरते थे, बातें जरा उनके हमारे सामने आते रहती थी, तो इख्तिलाफात होते थे। फिर वो महिला मंडल में एक दफ़ा वहाँ जाना हुआ, तो वहाँ पर जो है उम्र रसीदा लोग, दाढ़ी वाले बुजुर्ग, फिर बुरके वाले मस्तूरा, तो हमें थोड़ा एहसास हुआ कि मतलब ये बात तो जो है अच्छी न महसूस है हमें। इस वजह से फिर हमने जो है हमारे जो वज़ीफ़याब रिटायर्ड जज आरवाई शेख साहब और जनाब शेख मोइज़ुद्दीन साहब, ये और दूसरे हज़ार एडवोकेट रब्बानी साहब, ये हम बैठ के मशवरा किए कि इस काम को अपन खुद अंजाम देना चाहिए। अपने को जो है शरीय एतबार से अपने मुसलमानों के मसाइल को हल करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में भी हमको ये हुक्म दिया है। कुरान अल्लाह के कानून, ये हमारे लिए अल्लाह की किताब, ये कानून की किताब है। ये उसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इज़ा तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दू इलल्लाहि व रसूल। यानी इसका मफ़हूम यह है कि तुम्हारे जो भी मसाइल हैं वो कुरान हदीस की रोशनी में जो है हल किए जाना चाहिए। तो इसके ऊपर हम जो है यकुम मुहर्रम 1436 ये तारीख है, और उस दिन हम बैठ के हमने सबने मशवरा किए और सबने उसको पसंद किए। तो उस दिन से हमने जो है काम को शुरू किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग आते रहे, मसाइल उनके हल होते रहे, और लगभग अभी तक हमारे पास मसाइल जो है 10 साल में तकरीबन 3000 से ज़्यादा मसाइल हमारे पास है, और उसमें से 70% मसाइल हल हो गए हैं। बाद लोग जो है किसी वजह से जो है नहीं आ सके, हमारे मसाइल के जो है हल करने में उन्होंने ताउन नहीं किया। तो बहरहाल लोगों को इससे बहुत फ़ायदा पहुंच रहा है। लोग जो है आ रहे हैं, उनको मसाइल उनके हल हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे पास जो है वकील हजरात में हैं, एडवोकेट रब्बानी हैं, और हमारे आरवाई शेख साहब हैं, और दूसरे मुफ्ती साहब भी एक हैं, और जनाब शेख मोइज़ुद्दीन साहब भी एक मुस्तकिल जो है हम काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम किस तरीके से उनको मसाइल हल कर सकते हैं। तो दुनिया के कानून के एतबार से हमारे पास जज साहब है, तो बताते हैं देखो तुम्हारा मसला अगर इस तरह हो गया तो ये उलझ जाएगा, ये परेशानी होंगी। और दीन के एतबार से, शरीय एतबार से मैं हूँ, और हमारे दूसरे साथी मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती अब्दुल्ला, तो ये लोग हम उनको बोल बता के मसाइल को हल करते हैं, उनके मसले अल्हम्दुलिल्लाह हल हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को राहत इससे मिल रही है। जी शेख साहब जी, तो ये काम आप लोगों ने जो शुरू किया है जी, क्या अब इस काम के अंदर आपको ऐसी कोई परेशानियां पेश आई जो कानून परेशानियां होती है? जैसा कि किसी ने ये भी कहा हो कि अदालतों के होते हुए आप यहाँ पे क्या फैसले कर रहे हैं, और आपको ये सब करने का किसने अधिकार दिया? क्या इस तरह के भी कोई आपसे सवाल किए, या ऐसा भी कुछ हुआ आपके साथ? कुछ लोगों ने ऐसी बात हमारे सामने किए हैं, लेकिन हम जो काम शुरू किए हैं जी, तो ये कानून के मुताबिक हमारा काम बिल्कुल सही है। क्यों? तो हमारे कोर्ट के कानून से, जिसमें सिविल प्रोसीजर कोड, जिसमें 1976 में एक सेक्शन 89 आया है, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी डिस्प्यूट जब आता है तो उसको कोर्ट में सॉल्व करने से पहले उसकी कोशिश हल करने की किया जाए। ऐसा मीडिएशन है, आर्बिट्रेशन है, कंसिलिएशन है, और लोक अदालत है। तो उसी तरीके से हमारा जो मीडिएशन सेंटर है, जिसको हम कौटुंबिक सलाह केंद्र कहेंगे, वो हम यहाँ पर चलाते हैं। और हम किसी के फैसले देते नहीं,
अच्छा हम लोगों से दरखास्त लेते हैं अच्छा कि हमारा ये मसला है और हमारे इस मसले को हल करने में आप जो है हमारी मदद कीजिए। अच्छा हम सामने की पार्टी को बुला लेते, उनसे भी लिख लेते क्या कहना है और उनकी भी रजामंदी लेती कि आप जो है हमारे मसले को हल करने में हमको मदद कीजिए। जब ये दोनों पार्टी के मसले सामने आते तो हम अकेले में बैठकर उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको सुन लेते, दूसरे पार्टी को सुन लेते और दोनों को सुनने के बाद नजदीक लाने के लिए जो बातों की जरूरत है वो बातों से बताते हुए दोनों में कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करते। बहुत से मामलों में झगड़ा तो मियाँ बीवी का नहीं रहता लेकिन दूसरे लोगों का होता है। तो ऐसे सूरत में ये सब बातें जब उनके सामने आते हैं और वो भी जब मुतमईन होते हैं तो बराबर ये मसले में हल होने में हमको बहुत ही आसानी होती है। अगर कोई प्रॉब्लम हमको ज़्यादा मुश्किल महसूस हो रहा तो हम उनको बताते कि भाई कोर्ट में अगर आप जाएंगे तो कितना वक्त लगेगा, आपको खर्च कितना आएगा, आपको जो है परेशानियां कितनी उठाना पड़ेगा, फिर दोनों में जो है जो मियाँ बीवी में ताल्लुकात होना वो अच्छे ताल्लुकात रह सकेंगे क्या। इन बातों को समझाने के बाद मैक्सिमम केसेस में तकरीबन 70% केसेस में लोग बराबर हमारी बात को माने हैं और वो अपने मसाइल को हल करके लिए। अच्छा कभी ऐसा भी होता है मौलाना कि कोई आपके इस फैसले को या आपके इस मशवरे को मानता ना हो, ऐसे भी कोई केस हुए कि एक पार्टी ने मान लिया और दूसरी पार्टी ना मानती हो? हाँ, ऐसा भी कभी कभी होता है। तो फिर आप इस सूरत में क्या करते हैं? हम इस सूरत में उनको समझाने की कोशिश करते हैं, उनको और वक्त देते हैं कि भाई ठीक है अब तुम जो है 8-10 दिन के लिए वक्फा करो और उसके बाद में आपस में मशवरा करके फिर दोबारा हमारे पास आओ। तो फिर वो आने के बाद में उनके समझ में बात आ जाती है तो फिर मसला हल हो जाता है। जज साहब, इस दौरान आपके साथ ऐसा कोई वाकया पेश आया कि 10 साल के अंदर कोई ऐसी केस हो जो आपको याद हो या जिसके अंदर बहुत पेचीदगियां पैदा हुई हो या जो मुश्किलों का सामना करना पड़ा हो? ऐसे केसेस आ गए, बाद लोगों के कोर्ट में डिस्प्यूट भी चालू थे। एक मैटर तो हमारे पास ऐसा आ गया कि हाई कोर्ट तक डिस्प्यूट उनका चलता रहा। अच्छा, नीचे वो पार्टी का एक कोर्ट में एक पार्टी के वैसा फैसला हुआ, दूसरे कोर्ट में दूसरी पार्टी के वैसा होगा। अच्छा। उसके बाद हाई कोर्ट में चला गया। तब हमारे पास फाइल आ गई, हमने पूरी स्टडी किए, दोनों को अलग अलग बिठाकर उनके क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या हो सकता, ये बात हम समझा के बोलने के बाद वो हाई कोर्ट का मैटर भी हमारे पास सेटल हो गया। अच्छा। वो दोनों मुतमईन हो गए। मुतमईन होने के बाद में हम दोनों को बताया कि आप आपके वकील को जाकर मिलिए, हाई कोर्ट में बताइए ये बात। हाई कोर्ट में जब वो पेश हो गए तो बोले कि बिल्कुल आप वो मैटर को सॉल्व कर दीजिए, आपका सेटल हो गया, बहुत अच्छी तरीके से हो गया। तो हाई कोर्ट में जाने के बाद भी मसले हमारे तरफ सेटल हो गए। और अक्सर मियाँ बीवी के जहाँ डिस्प्यूट होते हैं, हम ये देखते हैं कि अगर उनके में रिफ्ट कुछ बढ़ती रही तो दोनों को समझाने के बाद अकेले में भी हम उनको बिठाते हैं। अच्छा। मस्जिद में एक जगह अलग एक कमरे में उनको बैठकर दोनों मशवरा कीजिए। और हमारा ये सामने रिजल्ट ऐसा आ गया कि बराबर वो मुतमईन होते हैं और अपने जो भी डिस्प्यूट है उस डिस्प्यूट को बाजू को सरकाते हुए वो जो है एक जगह पर आने की कोशिश करते हैं। और जब एक जगह पर आते हैं तो हम उनके में क्या सेटलमेंट हो गया, दोनों ने क्या तय किए, इसकी हम ड्राफ्टिंग भी करके लेते, दोनों की दस्तखत लेते, उनके रिश्तेदारों की दस्तखत लेते और उनके मर्जी से उस मसले को हम सेटल करते। इसलिए हमको कोई कानूनी पेचीदगी नहीं आ गई, ना किसी के ऊपर जबरदस्ती है, हम किसी पर भी जबरदस्ती नहीं करते। हम उनको सोचने का मौका देते। बाद लोगों को 1 हफ्ते का टाइम, 2 हफ्ते का टाइम, ऐसा टाइम देते। बाद लोगों को काउंसिलिंग के लिए हमको 1, 2, 3 सीटिंग होते। हम अक्सर जो है जोहर के बाद बैठते और बाद वक्त हमारे तरफ रात में देर रात तक 11 बजे तक, 12 बजे तक, कुछ मैटर में तो हम 2-2 बजे तक बैठे थे। अच्छा। और इस तरीके से बैठने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मसले बहुत ही अच्छी तरीके से हल होते रहे। मौलाना, इसके लिए कोई खर्च वगैरह आप लोग सामने जो पार्टियां आती हैं सुलह कराने के लिए या जो फैसला करवाने के लिए आपके पास जो आते हैं कमेटी में आपके पास,
तो उनसे कोई फीस, कोई पैसे वगैरह लेते हैं आप लोग? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी से फीस नहीं लेते, ना हम मुतालबा करते किसी से आज तक फीस देंगे, और मुस्तकबिल भी हम किसी से फीस नहीं लेने वाले, बल्कि हम तो किसी की चाय ही नहीं पीते। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग जो वक्त देते हैं, जी। तो ये वक्त देने का भी आप कोई मुआवजा नहीं लेते? बिल्कुल मुआवजा नहीं जी। लेते। और मैं एक बात कहूँगा यहाँ पर, जी एक लातूर में ये ऐसा इदारा है जी जो पिछले 10 साल से चल रहा है। जी। हम हर इतवार को बिला नागा बराबर जोहर के साथ वहाँ पर बैठते रहते हैं। अच्छा। और जितने हमारे साथी हैं, जी। सब साथी जो है बराबर वक्त देकर, या हमको चाय की जरूरत पड़ती जी। है तो हम जो है खुद के पैसों से चाय या कभी बिस्किट ये करके भी हम जो है एडजस्ट करके लेते हैं। कोई पार्टी अगर ऑफर कर रही तो भी हम उनसे नहीं लेते। बाद वक्त कुछ लोग डोनेट करने की भी तैयारी रखते, लेकिन हम किसी से कोई पैसा लेते नहीं बगैर मुआवजे के, और हमारा पर्सनल भी किसी का मफाद नहीं है। इस तरीके से हम मसले को वहाँ पर हल करते हैं। और समझो इस तरीके से भी अगर नहीं होता जी। तो कोई पार्टी को अगर कोर्ट में मदद की जरूरत होती है जी। तो हमारे तरफ से हम जो जूनियर वकील है हमारे, जी। उन वकील को बोलकर कम अखिलियत में उन लोगों की केस कोर्ट में अगर जरूरत है तो डिफेंड करने के लिए हम वो भी कोशिश करते हैं। मौलाना जी। क्या आपको लगता है कि इस तरह की जैसी कमेटी आपने बनाई है, जैसे ये इस्लाह का या लोगों को सुलह कराने का जो काम आप कर रहे हैं, इस तरह का काम आपको नहीं लगता है कि महाराष्ट्र में, या मैं तो समझूंगा कि पूरे इंडिया में, पूरे देश में हर जिला लेवल पे ऐसा काम होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। जब हमने इस काम का आगाज किए तो बिल्कुल हमारे साथी, हमारे और एक साहब एडवोकेट रब्बानी साहब, हम पूरे जिले का दौरा और खुसूसन औसा गए, नीलंगा गए और दूसरे मकामात पे गए, और वहाँ जाके वहाँ के लोगों को मिलकर हमने कहा कि इस काम को आप शुरू करो। बल्कि शहर लातूर के भी अक्सर मसाजिद में हम जाके 5 लोगों को मिले, मुलाकात लेने के बाद में इस काम की अहमियत उनको बताया और उनको कहा कि भाई आपके मसाइल जो है बैठ के अपने एक जगह मस्जिद में दारुल इस्लाम में आके मसाइल हल कीजिए, या अपने अपने मकामात पर जो है चंद लोगों की कम्युनिटी बना के काम को शुरू करो। तो ये काम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और ये बल्कि दीन के एतबार से, शरीयत के एतबार से अगर देखा जाए थोड़ी देर के लिए तो फ़र्ज के दर्जे में आ जाता है, क्योंकि हमको अल्लाह का हुक्म, अल्लाह ने कुरान में बोले कि तुम ये मसाइल को कुरान हदीस की रोशनी में हल करो। इसलिए ये हर ज़िले में होना चाहिए, और इस चीज़ की अहमियत को हम लोग जो है बताएं भी लोगों को। और बाद जगह पे काम शुरू भी हो गया था कुछ दिन तक, अब बाद में फिर अब उनका क्या हाल है तो पता नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए, हमारा काम जो है बिला नागा बिल्कुल वक्त की पाबंदी करते हैं साथी, और वक्त के ऊपर जो है हम बराबर जो लोग आते हैं मुलाकात लेते रहते हैं और मसाइल भी हल हो रहे हैं, बल्कि ये काम हर जिले में होना चाहिए। आप क्या संदेश देंगे पूरे देश के लोगों को, मुसलमानों को खुसूसन, जहाँ पे मुसलमानों के ताकि ऐसे मामला जो कोर्ट में जाते हैं जहाँ पे उनका वक्त भी जाता है, पैसा भी जाता है, उनकी हरासमेंट भी होती है, तो ऐसे हालत में मुसलमानों ने क्या करना चाहिए? हम तो ये कहेंगे कि जो शरीयत के हिसाब से भी और दुनिया के कानून के हिसाब से भी जी। आज कोर्ट में भी जो है मध्यस्थी केंद्र बोल के खास एक महकमा चलाया जाता है, वहाँ पर एक जज की भी अपॉइंटमेंट होती है जी। पुलिस स्टेशन में भी जो है एक मदद केंद्र बोलकर रहता, वहाँ भी कोशिश होती है। लेकिन कुछ बात तो ऐसे हो गए कि पुलिस स्टेशन में जो मसला गया, जहाँ पर थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आ गए, तो वो लोग भी हमारे तरफ आकर अप्रोच हो गए। इतना ही नहीं बल्कि बाद वक्त वहाँ के ऑफिसरों ने भी हमारे तरफ भेजा दिए कि भाई ये शरीयत का कुछ मसला है, बता रहे हैं, आप इनको देख लो बोलकर। तो हमने वैसे मसले को भी जो है शरीयत के रोशनी में बिठाकर और दुनियाई कानून के मुताबिक क्या है, ये बात को हम जब उनको बता दिए तो जरूर उन लोगों ने जो है इसका फायदा लिया। अब इसमें हमारे सामने जैसा मौलाना बताया कि हम पूरे जिले का दौरा किए, लेकिन हमारे तरफ जो केसेस आते गए तो अक्सर जो है हैदराबाद के केसेस, सोलापुर के केसेस, पुणे के केसेस, गए हफ्ते में हमारे तरफ एक पुणे की पार्टी, एक यहाँ की पार्टी थी। एक तो मैटर हमारे तरफ ऐसा आ गया कि कलकत्ता में डॉक्टर सर्विस करते थे और उनकी बीवी इधर नांदेड़ में थी,
उनका भी मसला हमने यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से हल किए। हमारे तरफ जो है डॉक्टर के मसाइल आ गए, उलमाओं के मसाइल आ गए, वकीलों के मसाइल आ गए और गरीब तबके के मसाइल आ गए, बहुत से लोगों के मसाइल आ गए और वो बहुत ही इत्मीनान से खुश होकर वो जो है अपने मसले को हल करा कर लेकर गए हमारे। और जब उन लोगों की खुशी हम देखें तो हमें एक तरीका है, जब मसला उनका हल होता तो दोनों की लिखा पढ़ी कर कर दोनों को हम वहाँ पर से भिजा देते और उनको एक बात बता देते कि आप जो है अगले इतवार को आकर हमारे पास आपकी खुशहाली बताना। तो इस तरीके से जब दूसरे हफ्ते में आते हमारे तरफ और वो बताते कि नहीं हमारे प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरीके से हो गए, तो उन लोगों की जो खुशियाँ देखते हम तो उस वक्त हमको जो है बहुत ही ज़्यादा खुशी, दिल से खुशी होती है। वहाँ पर कोई हमको उनसे मॉनिटरी गेन हम नहीं चाहते, लेकिन हम जो दिमागी सुकून है ये हमको देखकर बहुत खुशी होती है और वो भी लोग बहुत खुश होकर हमारी तरफ से चले जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि लातूर में पिछले 10 साल से जो दारुल इस्लाह के नाम से एक कमेटी के माध्यम से वहां पे जो फैसले हो रहे हैं या सुलह करवाई जा रही है, इसकी आज हर जिले में, देश के हर जिले में कम से कम हर जिला लेवल के ऊपर ऐसी कमेटी की जरूरत है जहां पे मुसलमान अपने मसाइल को लेकर के जाए, जहां पे इनके मसाइल को यानी मुसलमानों के मसाइल को निपटाया जाए, आपस में सुलह कराई जाए। क्योंकि आज हमारे दरमियान जो मामला होते हैं अक्सर या तो प्रॉपर्टी के होते हैं या फिर मियाँ बीवी के मामला होते हैं, जहाँ पे तलाक हो या निकाह हो। तो बेहतर है कि अगर हर जगह ऐसी कमेटियां बनेगी तो मुसलमान कोर्ट की सीढ़ियों को चढ़ने के बजाय ऐसे कमेटियों में जाएंगे जहां पे कम वक्त के अंदर और बगैर पैसे के आपस में दोनों के अंदर सुलह होकर के इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ जो मिलाने का ये लोग काम करते हैं, ऐसा काम होगा और हम कोर्ट और कचहरियों को जाने से बचेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे हमें वक्त दिया, तशरीफ ले आए, शुक्रिया। ऐलान न्यूज़ लाइव, हमारी खबर आपका हौसला।